हमारी अर्थ जो हमारा घर है, जिसने मनुष्य की नई सभ्यता को अपने अंदर समेट कर रखा है और करोड़ों सालों से अनेक जीव जंतु का घर बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर करीब 7 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, पर हम उनमें से सिर्फ 3% से भी कम प्रजातियों के बारे में ही पता कर पाए हैं। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और कैसे इस धरती का अस्तित्व बना? इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा प्लेनेट एक बहुत बड़ा आग का गोला था और वहाँ पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था और वह आग का गोला अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा था। पृथ्वी की सतह पिघली हुई लावा से बनी हुई थी और इस समय पृथ्वी पर अंतरिक्ष से छोटे छोटे मीटियोर और एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी। जहां आज के समय जमीन है, वहीं उस समय लावा के ओशियंस और चट्टानों ने अर्थ के सरफेस को ढका हुआ था। हर तरफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद थे और पृथ्वी की सतह का तापमान 4700 डिग्री था। हवा की जगह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर और वाटर वेपर्स ने पृथ्वी को पूरी तरह से कवर कर रखा था। उस समय हमारी धरती की स्थिति आज से बहुत विपरीत थी। लाखों साल बाद पृथ्वी से एक छोटा ग्रह टकराया जिसका नाम था थी। और अगर ये कोलिजन नहीं होता तो आज हमारी पृथ्वी की कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं होती, क्योंकि इसी एक्सप्लोजन के कारण चंद्रमा बना है और आज हम उन्हें चंदा मामा के नाम से जानते हैं। धरती में उस समय एक दिन 6 घंटे का होता था। अब हम बात करते हैं 4.1 अरब साल से 3.8 अरब साल तक की। तो उस समय अर्थ पर फिर से एक बार एस्टेरॉयड की अंतरिक्ष से बारिश होने लगी, जिसे कि लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जाना जाता है। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस समय तक पृथ्वी पर ओशियंस बन चुके थे, पर पृथ्वी पर पानी आखिर किस तरह से आया? इसका जवाब है कि इस बार एस्टेरॉयड के साथ बहुत सारे उल्कापिंड भी धरती से टकराए और ये उल्कापिंड ही हमारे लिए सबसे कीमती चीज लाए और इसके बिना कोई भी चीज अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकती। वो था पानी। उन पिंडों में वाटर के बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स थे। इसी के कारण पृथ्वी पर समुद्री जीवन की शुरुआत हुई। एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि हमारी पृथ्वी का 50% से भी ज्यादा पानी स्पेस से आया है। यह एक बहुत आश्चर्य की बात है। जब उन एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों का अर्थ पर गिरना बंद हो गया तो 3.8 अरब साल पहले फिर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, पर इसके बावजूद भी हमारा प्लेनेट की कंडीशंस इस लायक नहीं हुई थी कि लाइफ सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ना ही ओजोन लेयर, जो कि हमें सन की नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। अब 3.2 अरब साल से 2.8 अरब साल पहले की बात करें तो पूरी अर्थ का इस समय सारा सरफेस ओशियंस ने कवर कर लिया था। टेम्परेचर 55 डिग्री से 88 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था, पर इसके बावजूद भी छोटे जीवाणु खुद को गर्म पानी में सर्वाइव रखने में कामयाब हो गए थे। मतलब कि अर्थ पर जीवन की शुरुआत हो गई थी और यही आगे जाके ह्यूमंस में बनने वाले थे। पर जमीन पूरी तरह से ज्वालामुखी से भरी हुई थी। सोचकर देखो कि आप उस समय कैसे सरवाइव कर पाते। अगर हम 2.5 अरब साल पहले की बात करें तो इस समय तक दिनों की लंबाई बढ़ने लगी और हमारा पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था केनरलैंड। अब थोड़ा समय में आगे आते हैं, आज से करीब 1.5 अरब साल पहले। तो अब अर्थ का एक दिन 16 घंटे का हो गया था, पर अभी भी जमीन पर रहने वाले और विकसित जीव जंतु अभी तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व नहीं बना पाए थे। पर हमारे प्लेनेट की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी और 40 करोड़ साल बाद एक और नया सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था रोडीना। कुछ समय बाद एक और सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था पेंजिया। अब समय में और आगे बढ़े, मतलब कि 65 करोड़ साल पहले की बात करें तो एक थ्योरी के हिसाब से ये बताया है कि हमारा प्लेनेट एक स्नोबॉल था, मतलब कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और ये हमारी अर्थ की हिस्ट्री का सबसे लंबा आइस एज रहा। पर ये भी हमेशा के लिए नहीं रहा और एक दिन ये खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी आइस एज वोल्केनोस को फटने से नहीं रोक सकता। और ज्वालामुखी के फटने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और इसी कारण सारे ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल गए और इसलिए बहुत सारी ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई और इस घटना ने अर्थ की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया और हमारा प्लेनेट जैसा आज हमें स्पेस से दिखता है वैसा ही दिखने लगा और आइस एज का इस तरह से खात्मा हुआ। करीब 56 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे कि कैरिबियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्लोजन के बाद
पृथ्वी का तापमान काफी तेजी से बढ़ने लगा। टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुंच गया और ऑक्सीजन का लेवल भी पहले से काफी बढ़ चुका था और ये परफेक्ट कंडीशन थी जिसमें कि लाइफ आराम से सरवाइव कर सकती थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, बहुत सारे नए जीव इस दौरान बने। इस समय बायोडाइवर्सिटी इतनी तेजी से ग्रो हुई कि बहुत सारे जीवों में रीढ़ की हड्डी, जिसे कि बैकबोन कहते हैं, वो बन गई थी। और रिसर्चर्स की माने तो आज धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सभी उसी पीरियड के दौरान बने थे। और अब धरती का एक दिन 22 घंटे का हो चुका था। आज से करीब 45 करोड़ साल पहले की बात करें तो पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा नामक प्रजातियों ने धरती पर खुद को पूरी तरह से सर्वाइव करने में कामयाब हो गए थे। और आज से करीब 42 करोड़ साल पहले की बात करें तो इंसेक्ट भी धरती पर अपना वजूद बनाने में कामयाब हो गए थे। अब समय में थोड़ा आगे आते हैं। 25.2 करोड़ साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसका नाम था परमियन ट्राइसिस एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसने कि हमारी धरती के 96% समुद्री जीव और 73% लैंड एनिमल्स को मार दिया। माना जाता है कि बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये सब हुआ, क्योंकि उस समय सारा एटमॉस्फेयर राख और कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया और बहुत ही कम सनलाइट अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही थी और सब तरफ लावा की नदियां बहने लगी। और फिर आए डायनासोर्स, जो कि रेप्टाइल्स के वंशज थे, पर आकार में बड़े और खतरनाक होने के साथ साथ उन्होंने धरती पर 12 करोड़ साल तक राज किया। पर इतने डेंजरस डायनासोर्स का आखिर किस तरह से अंत हुआ, इस घटना को जानने के लिए हमें समय में एक बार फिर से पीछे जाना होगा। मतलब कि 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का माहौल बहुत अच्छा था। हर तरफ हरियाली और समुद्र से आती ठंडी हवा और ये डायनासोर्स थे। परंतु इनके अलावा एक और प्रजाति भी थी जो कि आकार में बहुत छोटी और आज के चूहे के समान थी। ये थे मैमल्स, जो आगे जाके हमारे पूर्वज बनने वाले थे। डायनासोर के डर से सभी मैमल्स धरती के अंदर छुप कर रहते थे और आगे जाके ये इनके लिए एक वरदान बनने वाला था। जब सभी जीव धरती पर आराम से जीवन बिता रहे थे तभी अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉयड, जिसका रेडियस 5 किलोमीटर था, वो पृथ्वी के करीब तेजी से आ रहा था। हर सेकंड के बीतने के साथ साथ एस्ट्रॉयड की स्पीड भी बढ़ने लगी। करीब 70,000 किलोमीटर की स्पीड से उस एस्ट्रॉयड ने धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही वो एस्ट्रॉयड एक आग का गोले में बदल गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसके 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाले सभी जीव अंधे हो गए। उसके बाद फिर एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है। इतने बड़े विस्फोट के कारण बहुत सी तरंगे अर्थ की क्रस्ट तक पहुंच गई और इसके कारण बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आ गई। उस एस्ट्रॉयड की रेडिएशन इतनी तेज थी कि 800 किलोमीटर के दायरे के सभी जीव जलकर खाक हो गए और डायनासोर इसी तरह से खत्म हो गए। पर यह घटना किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी, वो थे मैमल। जमीन के अंदर रहने के कारण उन्होंने इस महाप्रलय से खुद को बचा लिया था और लाखों साल बाद एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ, जो थे हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज पहले से आकार में काफी बड़े हो गए थे, परंतु अभी भी ये देखने में हमारी तरह नहीं लग रहे थे और समय के साथ साथ वो खुद को विकसित करने लगे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज जैसा हो चुका था और पृथ्वी का एक दिन करीब 24 घंटे का हो गया था। बस कमी थी तो एक ही चीज की, वो थे हम ह्यूमंस। और अब परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा अकाल आया, जिसके कारण जंगलों में पेड़ सूखने लगे और उन्हीं पेड़ों पर रहते थे एप्स, जिन्हें की कभी भी पेड़ से उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें खाने की सभी चीज आराम से जंगलों में मिल जाती थी। बारिश न होने के कारण सारे जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे और खाना ना मिलने के कारण उन एप्स ने खाने की तलाश में पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। और ये हमारे पूर्वज का एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके बाद उन्होंने जानवरों का शिकार करना और आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे बहुत दिमागदार और समझदार बन गए। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले से काफी बड़ा हो चुका था और ये कहलाए होमो इरेक्टस। ये हमारे बाकी सभी पूर्वजों से ज्यादा समझदार और होशियार थे। इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू किया और इसी से उन्होंने भाषा बनाई, जो कि हमारे विकास का अंतिम चरण रहा। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास और परिश्रम के बाद हम बने होमो सेपियंस। धरती के सारे जानवरों के मुकाबले हमारे पास सबसे बड़ा दिमाग था और आज हम इतने आधुनिक बन चुके हैं। आज हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। तो दोस्तों, आप सभी और हमने कुछ देर पहले धरती के विकास का 4.5 अरब साल का फासला तय किया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस गुड बाय।